हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड। गाइस, सिद्धार्थ पिठानी जिसको कुछ दिन पहले एनसीबी ने अरेस्ट किया था हैदराबाद से ड्रग एंगल में, वो 7 दिन से एनसीबी के रिमांड में था। रिमांड यानी कि पूछताछ जो चल रही थी, जिसमें उसने एक बहुत बड़े ड्रग पेडलर का भी नाम बताया था, हारिस खान जिसका नाम है। अब आज सिद्धार्थ पिठानी की कोर्ट में पेशी थी। उसको अब 14 दिन की जेसी मिली है। जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी, जेल में रहेगा। अब वो 14 दिन की जेल लग गई है उसको। पता नहीं क्यों सारा मैटर जो है वो घूम फिर के ड्रग्स पे ही क्यों आ गया है। ड्रग एंगल में तो ताई भी गई थी, उसका भाई भी गया था। आई थिंक वो तो 1 महीने की कस्टडी में रहे, फिर बाद में छूट के आ गए। और आई एम श्योर उनको उसके लिए मिले भी होंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े हाथ जो इसमें शामिल है वो नहीं चाहते कि उनके नाम सामने आए, तो इसीलिए इन्हीं को ही धक्का मारे जा रहे हैं। अभी कितने दिन, अभी 10 दिन रह गए। आज 4 है, 4 जून है। अभी सिर्फ 10 दिन रह गए। 14 जून को तो ये लोग कुछ ना कुछ पब्लिक के सामने परोस रहे, दिखाने के लिए कि देखो हमने कुछ ना कुछ कार्रवाई तो की है, हम चुपचाप नहीं बैठे हुए, हम भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। बट मेरा ये सवाल है कि ये केस तो सारा मर्डर केस था, हत्या का एंगल था। उसके लिए सीबीआई को जवाब देना है, और सीबीआई इतने टाइम से खामोश है। और सीबीआई में जो सिद्धार्थ पिठानी ने अपना बयान दिया था वो ये दिया था कि भाई दरवाज़ा जब बंद था तो सबसे पहले ताले वाले को बुलाया गया, यानी कि की मेकर को बुलाया गया था। उसने ये भी बताया था कि सबसे पहले रात को जब सुशांत उनके पास बात करने के लिए आया था, पूछने के लिए कि ठीक ठाक है, तू इतनी देर से सोया नहीं है, एक काम मतलब तू क्यों जाग रहा है, तो बस इतनी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी और बोला था कि मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। तो उसने कहा कि ऐसा सच मुझे कुछ लगा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करने जा रहा है। सुबह को जब दरवाज़ा नहीं खुला, जब दरवाज़ा बंद देखा उन्होंने, तो 3 लोग घर में थे, दीपेश, केशव और एक ये पिठानी। तीनों ने मतलब कैसे हैं ये, कैसे से बिल्कुल छुई मुई से एकदम ही लड़की बने घूम रहे हैं। अबे इनसे ज़्यादा तो आजकल लड़कियों में जान होती है। 3 मिलके अगर धक्का मारते दरवाज़ा नहीं टूट जाता? टूटता नहीं टूटता, कुछ तो टूटता भाई। खिड़की से झांकने की कुछ भी कोशिश अगर इन्होंने की होती, कुछ तो होता, दरवाजे में निशान होते टूटने के। नहीं, दरवाज़ा बंद है। एक काम करते हैं, पहले चाबी वाले को बुला लेते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे चाबी वाले को बुला लेते हैं। चाबी वाले का नंबर निकाल, केशव ने गूगल किया, चाबी वाले को बोला हेलो, हाँ वो ऑटोमेटिक ताला है, तू बनाने के लिए आ जा, चाबी दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। वो आ गया भाई साहब। जैसे वो पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसने, ये उनकी कहानी है, ये उन्होंने ऐसा बयान दिया, मैं उनकी बता रहा हूं। तो जब चाबी वाला आ गया, चाबी वाले ने ताला खोला, ऑटोमेटिक लॉक उसने खोल दिया। अब लॉक खोलने के बाद उसको दरवाजे से अंदर नहीं देखने दिया। अगर क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो छोड़ो, है तो पूरी दाढ़ी साली तिनके से भरी हुई है इनकी। तो इनके मतलब बाल ही नहीं, तिनके ही तिनके, जहां भी देखो इतने सारे लूप होल्स उसने सामने से दी, इतने सारे लूप होल्स कि भाई जब उसने उसको देखने ही नहीं दिया, चाबी वाले को अंदर देखने नहीं दिया, उसको बोला पैसे दे के जा जा, एज इफ उनको पहले से, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि अंदर क्या है, वो पहले से जानते थे। अब एक बात बताओ, कोई भी सामने से फोन करके अगर मुझे ये बोलेगा कि भाई वो लटका हुआ है ऐसे करके, मतलब कोई भी नोन, तो मैं क्या बोलूंगा सामने से? ऑब्वियसली ये बोलूंगा ना कि कपड़ा लेके, कैंची ले, चाकू ले, उसको काट दे। हो सकता है आखिरी सांस हो, वरना मैं ये सोचूं नहीं नहीं पहले मैं वीडियो बना लूं पहले। ये तो एक क्या नाम है, ह्यूमन नेचर है। जिसके भी दिमाग में ये बात पहले आएगी तो सबसे पहला वो यही स्टेप लेगा। फोन अगर किसी को मैं बताऊंगा कि भाई आपका बेटा या भाई ऐसे ऐसे हो रखा है, तो भाई तू देख क्या रहा है, पहले काट के उसको नीचे तो उतार। कोई भी इंसान यही बोलेगा, तो उन्होंने यही गेम खेली। अगर इतना ही साफ मन के थे तो उसको चाबी वाले को देखने दिया होता। चाबी वाले को देखने नहीं दिया, उसे पैसे, अरे इसको केशव पैसे, केशव को उसने बोला केशव इसे पैसे दे के भेज दे। केशव ने पैसे दिए और चले गए। क्या कहानी है भाई, कौन विश्वास कर लेगा इस स्टोरी पे? तुम्हें विश्वास हो रहा है? मुझे, मैं तो पूरी जिंदगी, मुझे तो ऊपर से साक्षात ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाए ना कि ऐसी कहानी थी, मैं तब भी विश्वास नहीं कर सकता इस कहानी पे। ये कौन सी पुट्ठी कहानी सुना रहा भाई? चंपक से पुराने एक टाइम पे चंपक करके किताबें आया करती थी, बच्चों की कहानियां होती थी, उसमें भी ऐसी भद्दी कहानी नहीं हो सकती जैसी ये सीबीआई को सुना रहा है। अब पता नहीं भाई इतने दिनों से सीबीआई कहाँ नाड़े बजा रहे, क्या कर रहे इतने दिनों से। कोई एक बंदे, अभी तक एक भी इंसान को आप देखो मर्डर एंगल से अरेस्ट नहीं किया गया है। बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे, ये तो मैंने एक बताया जो इसने बताया है।
और वैसे भी वो है ना, नौकरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, पीछे ट्रिगर तो किसी और के हाथ में। ये तो बहुत ही छोटे छोटे से बाशिंदे हैं, जरा जरा से, इनसे कुछ ना निकलने का। ये नौकर है, ये तो डराए धमकाए हुए वाले लोग हैं, इनसे क्या ही निकल के आएगा। असली तो तुम्हें पता ही है कौन है, फिर तुम तो जानते ही हो। पब्लिक को तो सब मालूम है, बाहर पब्लिक है, यहाँ इंडिया, बाहर की कंट्री, सब जगह सबको पता है भाई इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। तभी तो इतने सारे, एक बात सोचो, बॉलीवुड से इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, क्या वो किसी को भी नहीं जानता था? सुशांत क्या किसी को नहीं जानता था? कोई एक्टर डायरेक्टर सामने से आया सपोर्ट के लिए? कोई नहीं आया ना, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन बड़े लोग हैं, उनसे वो पंगा ले ही नहीं सकते, इतने बड़े लोग हैं वो। किसी ने भी, एक ने भी कोई साला मारा, कोई फूटे मुंह से रोया नहीं, किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने कोई सामने से बोला नहीं। इतने प्रोटेस्ट हो गए उसको लेके, सीबीआई इतने टाइम से खामोश है, किसी ने ये तक नहीं बोला था कि सीबीआई फॉर सुशांत। कोई इक्का दुक्का ही आया था जिसने बोला था, वरना कितने लोग हैं, नहीं तो कोई नहीं निकल के आया। जब भी ऐसे सीन होते ना बड़े बड़े, उल्टा उसको ताई को सपोर्ट कर रहे सब, वो पैट्रियार्की करके कोई इन्होंने निकाला था, रोजेज आर रेड। ये पीआर कंपनी के गेम होते सारे के सारे, कोई नहीं करता इन्हें। पीआर की गंदी गंदी कंपनियां होती, ये पुट्ठे काम वही करवाती हैं। तो इतने सारे सामने से, मुझे लगता है कि उसने ऑलरेडी पूरी कहानी बता दी है। दो रीजन है, या तो उसने बिल्कुल ही नहीं बताया, बिल्कुल ही मुंह सील के बैठा हुआ है, या उसने पूरी कहानी ऑलरेडी उनको बता दी है। क्योंकि ऐसी घटिया कहानी पे कौन विश्वास करे, चूतिया बातों पे कौन विश्वास करता है यार। तो या तो उन बड़े बड़े लोगों के नाम आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है सामने से। अब एक बात सोचो, जिसके घर में 3 प्यादे से ऐसे से नौकर घूम रहे हैं, उनके घर में जब बड़े बड़े मुश्तंडे घूम रहे रॉड बैट लेके, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी जो इतना वर्कआउट भी करता है, सब कुछ करता है, जब वो नहीं मतलब उनका मुकाबला कर सका, तो ये क्या करते? ये तो पहली फट गई होगी इनकी तो देखते के साथ ही। तो सामने से इन्होंने तो पूरा मंजर देखा, ये कैसे बता सकते हैं? इतनी फटी पड़ी होगी, मौत का डर बाबू भैया, मौत का डर। तो इसलिए हो सकता है ये रीजन है, या तो ये इस वजह से नहीं बता रहे, या फिर इन्होंने पूरा सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, बस वो उन बड़े लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं तो जब गया था मुंबई इन्वेस्टिगेशन करने, मैंने तो देखा था भाई, उसने मुझे गार्डन ने बताया था कि ये सीसीटीवी कोई ख़राब नहीं था, सारी फुटेज ऑलरेडी पुलिस को दे दी थी उन्होंने, है ना। और वो सीसीटीवी उन्होंने क्या बोला बाद में कि कैमरे ही ख़राब थे। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, 4 लाख रुपए एक आदमी उसका किराया भर रहा है, तेरे सीसीटीवी कैमरे ख़राब है? हद हो गई बिल्कुल ही यार, सीसीटीवी कैमरे ख़राब है। अबे छोटी मोटी आजकल तो परचून की दुकान पे भी सीसीटीवी कैमरे लगते हैं जो बराबर काम करते। तुम्हारी इतनी बड़ी बिल्डिंग का सीसीटीवी मेन गेट का खराब हो गया, एक कैमरा खराब हो जाएगा। एक कैमरा थोड़ी लग रहा होता है, रिसेप्शन पे कैमरा होता है, मेन गेट पे कैमरा होता है। कितने कैमरे होते हैं लिफ्ट के आजू बाजू, इधर उधर कितने कैमरे लगे होते हैं, सब खराब, सब घोल के पी गए, सब सबूत मिटा दिए। तालियां हो जाए इन लोगों के लिए एक बारी। कितना चूतिया बनाओगे बे तुम पब्लिक का, कितना बनाओगे बे? सिस्टम पे एक चवन्नी भर का विश्वास नहीं है मुझे। ड्रग 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 जैसे ही चले जा रहा, ड्रग ड्रग ड्रग। अबे ड्रग के चक्कर में वो 14 दिन की जेल काटेगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर अपना मटर गश्ती करने घूमने लग जाएगा। हो सकता है उसके तो 14 दिन अंदर रहने के भी पैसे मिल रहे हो कि तू नाम मत ले देना, ना 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 नाम ना ले देना, पैसे भले जितने मर्जी ले ले। अबे जब 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, चंद लाखों रुपए और 10-20 लाख रुपए क्या हो जाएगा? 200 करोड़ रुपए जब लग गए, पता नहीं किस किस को देने पड़े, ताई भाई चाचा मामा पता नहीं किस किस को दिए होंगे, जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं। लाइक जैसे कि वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने रात में पता नहीं अपने कौन से बाप दादा के कहने पे रात के 12 बजे पोस्टमार्टम किया। कौन करता है रात के 12 बजे पोस्टमार्टम? नहीं करते, ये नहीं है, अलाउड नहीं है ये, लेकिन फिर भी किया। तो ये सारे लूप होल्स जब मुझे दिखते हैं तो मुझे ये ड्रग वर्ग का एंगल ना बहुत ही इतना सा नजर आता है, छोटा सा। 10-20% होगा, ठीक है, किसी के फोन में मैसेज थे, ले लिए, किसी से खरीद लिया, किसी को बेच दिया, तो सारी गुत्थी घूम के ड्रग पे ही क्यों आके अटक गई है इनकी? माया वे ड्रग 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 ने अरेस्ट कर लिया एनसीबी। अरे भाई कर ले, और 100 लोगों को कर ले, पहले भी तुमने इतने सारे लोगों को करा था। इतने सेलिब्रिटी को तो किसी को पकड़ा नहीं, उनकी जब चैटें सामने आई थी, चैट नहीं थी चैटें थी, पूरे फर रहे थे वे, उनको पकड़ा, आए, कुछ देर बैठाया, पूछताछ करी, चलो भाई चलो घर चलो, वापस चलो। अब ये पिटानी सेलिब्रिटी तो है नहीं, वो 2 लोगों को पकड़ा था बस खाली, ताई और उसके भाई को, ताई और भाई, उनको धर लिया।
उनको जेल कर दी, बस उसके बाद छोड़ दिया उन्हें। अब वो परमानेंट बेल पे बाहर है, पार्टियां करते घूम रहे हैं। ये भी आ जाएगा बेल पे, ये शायद अरेस्ट नहीं हुआ था, ये अब अरेस्ट हो गया, ये भी थोड़े दिन बाद आ जाएगा और पार्टी करता घूमेगा 14 दिन के लिए। ये चल रहा है मैटर, बस खाली इधर से उधर, इधर से उधर। और सब के सब लगे पड़े हैं, जितने भी और 2-4 यूट्यूबर है वो लगे पड़े हैं पागलों की तरह, कुछ भी झूठ पे झूठ फेंक रहे हैं, सब कुछ उनकी हेडलाइन पता नहीं क्या क्या बना के डाल रहे हैं। कुछ नहीं भाई, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, उसको लग गई 14 दिन की लग गई, ड्रग एंगल में लग गई, उससे बाकी का मर्डर की मिस्ट्री लेके आओ सामने, हमें तो मालूम है, लेकिन हम जस्टिस नहीं दिला सकते ना। हम जज साहब तो है नहीं जो कोर्ट में जाके जोर जोर से चिल्ला। मैं जब जज साहब के सामने खड़ा था, मेरे से तो एक बार पूछा तक नहीं उन्होंने कुछ भी कि तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है। अरे मुझे बहुत कुछ कहना था भाई अपनी सफाई में, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये सारी बातें बोलता ना उनके सामने, मुझे बोलने ही कहाँ दिया। वहां गए, इधर वकील ने एक पेपर पकड़ा दिया, वहां सामने पुलिस वाले खड़े हो गए राइट हैंड पे मेरे, उन्होंने बता दिया जी ऐसे ऐसे, मराठी में बोल दिया जी ऐसे ऐसे ऐसे, इसने ये तुझा कायला पायला पायला पायला। उसके वहां से मेरे वकील ने बोल दिया तू जायला 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 जायला, बेल हो गई, घर आ गए। फिर उसके बाद तारीख है। अरे पूछो तो सही, एक आदमी को पकड़ के लाए हो तुमने, 3 दिन उसको पुलिस कस्टडी में रखा है, उसको लॉकअप की जमीन पे सुलाया, उससे पूछो तो सही। अब उसकी सफाई में कुछ कहना ही नहीं, कहना है उसे, अपने कोई मौका ही नहीं है। अबे पुलिस वाले वकील से चाहता था मैं बोल देता इस केस के बारे में कि क्यों बनाए वीडियोज, किस लिए, मेरा क्या लॉजिक था, मेरा क्या मतलब था, मैं तब बताता। पर पूछे कौन हमसे? सिस्टम ही इस तरीके का चल रहा है। अब पुलिस वाले तो अपनी मर्जी की बातें बोलेंगे ना, वकील खाली मेरी बेल कराने में, चल उसका काम था वो मेरी बेल। पुलिस वाले तो अपनी मर्जी की बातें बोल रहे, जो वो लिख के ले गए थे, इसने ये किया वो किया वो किया, कैसे क्या क्यों, कोई मतलब नहीं उसका। ये धंधा चल रहा है साला। तो मेरे को इसके मर्डर एंगल के बारे में बात करनी है सबसे, आप लोगों से। मैं चाहता हूं आप लोग आवाज उठाएं इस बारे में। 10 दिन रह गए, 14 तारीख को डिजिटल प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं लाइव। प्लीज आप आइएगा जरूर, और तब तक अपना ख्याल रखें। और ये वीडियो जितने भी एसएसआरियंस हैं ना उन तक पहुंचाना ज़रूर, क्योंकि इस एंगल को फिर से एक दूसरी डायरेक्शन दी जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी एसएसआरियंस हैं, जितने भी लोग एसएसआरियंस नहीं भी हैं, जो इस सिस्टम को सामने से देख रहे हैं कि क्या भद्दे तरीके से चल रहा है ये, मुझे कोई ये नहीं है कि ड्रग एंगल में पकड़ा नहीं, भाई वो भी पकड़ो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी चल रहा है वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सिर्फ ड्रग ही एंगल था क्या? जान नहीं गई क्या किसी की? बस चरस गांजा ही चलता रहेगा? जिसकी जान गई है, जान की कीमत खाली यहीं आके अटक गई है। 10-12 दिन की जेल, उसके बाद घर जाओ। हे ना चौल बे, हे ना चौल बे भाई, मुझे उस एंगल पे बता दो। तो उसी एंगल पे अपन लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां से कहां तक ले आए इसको। 14 तारीख को आ जाइएगा शाम के 4 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।